हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए दिया हुआ है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने इसके पीछे रेल संबंधित प्रश्न 1-2 हल किए हैं, तो रेल संबंधित प्रश्न में क्या होता था कि उसमें यदि कोई भी 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की समांतर, विपरीत और एक ही दिशा में जब जाने का जो प्रक्रम होता है, तो जब एक दिशा में चलती है तो उसमें माइनस होता है। यानी एक्स और वाई यदि 2 ट्रेनें हों तो उनकी चालों का जो लेंगे वह डिफरेंस लेते हैं, लेकिन यदि विपरीत होता है तो उसको प्लस लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब धारा का बहाव और स्थिर जल में उसकी जब चाल की बात होगी नाव की, तो एक तरफ से इन दोनों का जब एक दूसरे की डायरेक्शन में होगा तो वह प्लस, और उधर से जब आएगा तो माइनस के रूप में होगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले इसको कुछ समझ लेते हैं कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कब? जब अनुकूल होगी तब, और जब प्रतिकूल हो रही है तब 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। यानी जिधर बहाव है उधर हम अधिक दूरी तय कर ले रहे हैं, लेकिन जब बहाव के हम विपरीत आ रहे हैं तो हमारी दूरी कम हो जा रही है। तो इस तरह से तैरने की चाल कब? जब स्थिर जल में हो और धारा की चाल, या दोनों मेजर करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम यह मान लेंगे कि माना शांत जल में नाव की चाल, या मान सकते हैं बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, या शांत जल की बात है। और यहाँ पे नोट कर सकते हैं तथा धारा की चाल, यानी जो उसकी धारा है उसकी चाल हम y किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी मान ले रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, जब धारा की दिशा में चलेंगे और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे, तो धारा की दिशा में चलते हैं तो इसमें माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे धारा की दिशा में चाल, तो यह x माइनस वाई और किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन जब यह विपरीत चलेंगे, यानी धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो जब विपरीत चलते हैं तो इसको हम ऐड कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें समय दे ही दिया है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि समय बराबर 2 घंटा दे चुका है। अब यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं कि समय बराबर, यानी जब चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, जैसे यहाँ पे आप रफ में समझ सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। जब समय निकालेंगे तो यह यहाँ पे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा दूरी बटे चाल, यह फार्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको हम रख लेंगे, तो दूरी है कब? 20 किलोमीटर, और यह चाल आप x प्लस वाई लिए हैं, और यहाँ पे समय कितना है? तो 2 घंटा। अब जब इसको हल करेंगे तो यह मिल जाएगा, इम्प्लाई दैट कि x प्लस वाई बराबर, जब इसका मेजर करेंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, तो यानी 10 हो जाएगा। तो आप इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या करेंगे, जब इसके हम एक और दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ पे लिख लेंगे तथा, अब उसके लिए क्या है कि 4 किलोमीटर दूरी है, लेकिन समय तो आपका वही रहेगा, तो यह 4 और बटे इसके लिए, यानी यहाँ पे देखिए धारा की दिशा वाला यह हो गया x माइनस वाई। अब क्या करेंगे कि अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इम्प्लाई दैट x माइनस, जब y करेंगे तो यह 2 से भाग हो जाएगा, तो यानी 2। इसको आप कर लेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को। अब आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे आसान है कि इसको यदि जोड़ दें तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा, और जो x का मान आएगा उसको हम किसी समीकरण में रख करके y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने
पर। तो यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, कैंसिल, 2x बराबर 12। तो यहाँ पे x का मान मिल जाएगा 6। यह x का मान क्या मिला, तो 6 मिला। तो लिखेंगे इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे एक क्या है, तो एक देख लीजिए, एक है x प्लस वाई बराबर 10 है। तो यहाँ पे 6 प्लस, जब हम y करेंगे 10, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 6, यानी y बराबर 4। अब यह मिल गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इतना बराबर 4 हो गया तो हमें मालूम हो गया कि x का मान कितना आया है और y का मान कितना आया है। तो अब यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि अतः x को क्या माना गया था, x को माना गया था कि शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः शांत जल में नाव की चाल बराबर कितना, तो यहाँ पे आया है x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यह हम लोगों ने इसका पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो देखिए इस टाइप को प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक दिन का कार्य निकाला जाता है, और जब एक दिन का कार्य निकाला जाता है तो दोनों का एक तरफ से कॉम्प्लेक्स करके, और जब एक दिन का निकालेंगे तो जो उसका वैल्यू होता है वह दूसरे वाले टर्म में हर में चला आता है। तो उसी तरह इसको हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आइए इसको भी हल करते हैं, यानी सेकेंड को। अब इसमें करेंगे क्या है, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे कि माना एक महिला कसीदे का कार्य x दिन में करती है, x दिन में पूरा करती है तथा एक आदमी y दिन में, यहाँ पे महिला है तो यह पुरुष भी हो जाएगा, इसको हम पुरुष भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुरुष, एक पुरुष y दिन में कसीदे का कार्य पूरा करता है। अब यह लिख लिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तब एक महिला का एक दिन का कार्य, ऐसे निकालते हैं हम लोग, एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो यह 1/x हो जाएगा क्योंकि x माने थे हम, तथा एक पुरुष का एक दिन का कार्य, इसका जब निकालेंगे तो यह 1/y हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि 2 महिला और 5 पुरुष,
तो यहाँ पे जब उसको निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे नोट कर लेंगे कि 2 महिला, तो महिला के लिए 1/x से, तो 1/x में हम 2 का गुणा करेंगे, तो यानी 2/x हो जाएगा। फिर 5 पुरुष है तो एक पुरुष के लिए 1/y है, तो 5 का गुणा करेंगे, तो यह 5/y, तो दोनों का 1/4 हो जाएगा। तथा ऐसे ही फिर दिया हुआ है उसमें कि 3 महिला और 6 पुरुष, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे कि 3/x और 6/y, और कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो 3 दिन, यानी 1/3, यह भी नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे मान सकते हैं कि माना 1/x = p एवं 1/y = q। आप p, q, r, s, u भी कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे नोट करेंगे तो यह हो जाएगा 2p + 5q = 1/4 तथा 3p + 6q = 1/3, यह नोट कर लेंगे। अब जब इतना नोट करेंगे तो आप इसको कुछ इक्वेशन का रूप दे देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 और या इसको मान लेते हैं 2, यानी समीकरण 1 और 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या समानता कर दें या कितने का गुणा कर देंगे कि यह समीकरण और यह समीकरण दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके घटाने पर, यदि हम गुणा करके घटा दें तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो पहले गुणा कर लेते हैं, समीकरण 1 को 3 से करना है, तो यह हो जाएगा 3 दूना के 6p + 3 × 15q। अब ये बराबर हो जाएगा 3/4, इसको आप मान लीजिए 3, और जब इसको करेंगे 2 से तो 2 तिहाई 6p + 6 दूना के 12q बराबर ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा, इसको मान सकते हैं आप 4। अब यहाँ पे करके और घटा देना है, तो कैसे घटाएंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब घटाएंगे तो यह कैंसिल होगा, या 15 में से 12 निकला, कितना आ जाएगा 3q, और जब आप 3/4 और -2/3 करेंगे, आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे रफ में इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3/4 -2/3, एलसीएम लेंगे 12, तो यह हो जाएगा 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, माइनस फिर 3 चौके 12 और 4 दूना के 8, यानी 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 1/12, यह नोट कर लेंगे। फिर जब q बराबर नोट करेंगे, यानी q का मान जब निकालेंगे तो यह यहाँ पे आ जाएगा, तो यानी 1/36, यह हमें मिल गया। क्या मिला, यह q का मान हमें प्राप्त हुआ, किसका, q का। अब लिख लेंगे इस q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है, किसमें, समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है कि 2p + 5q, q का मान है 1/36 बराबर 1/4। अब यहाँ पे जब इसको छोटा करेंगे तो 2p = हो जाएगा 1/4 और -5/36। अब यहाँ पे देखिए जब ऐसे कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे 4 और 36 का, तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे यानी 2p ऐसे नोट कर लेंगे 2p = जब इसका एलसीएम लेंगे 4 और 36 का तो 36, और 4 9 36 यानी 9, और माइनस फिर 5 यानी 2p यानी 4/36। अब यहाँ पे जब p का मान निकालेंगे 2p पहले, तो 1/, यह कितना मिल जाएगा 1/9, 1/9। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि p का मान मिल जाएगा 1/9 दूना के 18, या p का मान हमें मिल गया 1/18। तो अब क्या कर लेंगे कि p का मान ज्ञात हो गया और यहाँ पे q का मान ज्ञात हो गया, तो इसको ऐसे हम लोग
नोट कर लेंगे। तो इधर देखिए हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे अर्थात P बराबर 1/18 तथा Q बराबर 1/36। अब इसका तुलना कर लेंगे। जब P बराबर 1/x तब 1/x इक्वल टू 1/18 या x इक्वल टू 18 या x का मान हमें एक्चुअल में प्राप्त हो गया, तथा Q इक्वल टू 1/y इक्वल टू, अब 1/y जब करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना, तो 1/36 इम्प्लाई दैट y का मान मिल गया 36। अब यहाँ पे हमें y का मान मिल गया 36 और x का मान मिल गया 18। इस तरह से हम लोगों का यह प्रश्न हल हो चुका है। अब लास्ट में आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, जैसे अतः एक महिला अकेले कसीदे का कार्य 18 दिनों में कर सकती है, क्योंकि यह क्वेश्चन में पूछा था, कर सकती है, तथा एक पुरुष 36 दिनों में पूरा कर सकता है। या हमें इतना डिटेल देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।